यू आर वॉचिंग फ्रंट लाइन अकाउंटिंग। और हम अपने साथ कर रहे थे कौन सा चैप्टर? कैश बुक का चैप्टर, वो भी डबल कॉलम। कैश बुक के चैप्टर में हमने पीछे वाले टॉपिक में सीखा कि काउंटर एंट्री कैसे बनाई जाती है। अगर हमारे पास कैश और चेक दोनों दे रखे हो तो डिपॉजिट इनटू बैंक के अंदर केवल कैश कैश की अमाउंट आ जाती है, हम चेक की अमाउंट को नहीं लेते। अब ऐसा नहीं कि आप हर बार चेक की अमाउंट लिखे जाते हैं खाली। आप चेक को अगर रिसीव हो रहा है तो आप किस में लिख लेंगे? डेबिट साइड में। अगर पेड हो रहा है तो क्रेडिट साइड में लिख देंगे? नहीं। इसके अलावा कुछ एंट्री और होती हैं। कौन कौन सी हमारी बैंक की एंट्री होती है जिन्हें देखना बहुत जरूरी है? आपने पहली दो एंट्री देखी थी। हमारी पहली जो एंट्री थी उसका नाम था कैश पेड इनटू बैंक या ओपन बैंक अकाउंट। इसके अंदर आपने करी थी काउंटर एंट्री बाय बैंक। हम कैश के कॉलम में पैसा लिख देते हैं और आप इधर लिखते हैं टू कैश और बैंक के कॉलम में पैसे। ये आपने काउंटर एंट्री में काम करा। जस्ट ऐसी हमारी दूसरी एंट्री काउंटर एंट्री थी, वो थी ड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक। जब आप ऑफिस यूज के लिए पैसे बैंक से निकालते हैं तो इसकी भी काउंटर एंट्री बनाते हैं। क्या लिखते हैं? बाय कैश और कॉलम किस में? बैंक के कॉलम में। इधर लिखते हैं टू कैश और किसके कॉलम में? बैंक के कॉलम में। ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू करी जाती हैं, यानी बैंक में पैसा जमा करना और बैंक से पैसा निकालना। अब जो कुछ एंट्री है जो हमें ध्यान रखनी है, नंबर 3 कहता ड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक। लेकिन अगर वो बोल देता पर्सनल यूज, अगर वो पर्सनल यूज बोल देगा तो आप कॉन्ट्रा एंट्री नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहां पर बोला था ऑफिस यूज। जब वो आपसे बोलता है ऑफिस यूज तो आप कॉन्ट्रा एंट्री बनाते हैं, क्योंकि आपके पास से कैश जाता है और आपके ही ऑफिस में रहता है। पर्सनल यूज का मतलब है कि प्रोपराइटर पैसे बैंक से निकाल कर ले गया। कहां से? बैंक से। तो केवल एक एंट्री बनाते हैं, बाय में लिखते हैं बाय ड्रॉइंग और किसके कॉलम में? अमाउंट, बैंक के कॉलम में। अगर वो बैंक से पैसे लेगा तो बैंक के कॉलम में, और कैश में पैसा लेगा तो कैश के कॉलम में। तो जब पर्सनल यूज के लिए करें तो आप क्या दिखाएंगे उसे? ड्रॉइंग्स। नेक्स्ट एंट्री चेक रिसीव। जब आप किसी से चेक रिसीव करते हैं तो मैंने पीछे बताया कि जिस डेट में हम चेक रिसीव करते हैं हम ये देखते हैं कि पैसे डिपॉजिट हुए या नहीं हुए। तो आगे हम एंट्रियों को चेक कर लेते हैं कि ये वाला पैसा मेरा कब डिपॉजिट हुआ। तो जिस डेट में मेरा पैसा डिपॉजिट होता है मैं उस डेट में एंट्री बनाता हूं। इसी तरह जब आप चेक कभी भी रिसीव करें तो उस एंट्री को आगे पढ़ें कि आपने कैश का पैसा आगे तो डिपॉजिट नहीं करा। कभी कभी क्या होता है हम उस चेक को किसी और को इंडोर्स कर देते हैं। इंडोर्स टू अनदर पर्सन। इंडोर्स मींस इन फेवर ऑफ। मेरे पास कोई चेक आया किसी पार्टी से, मुझे किसी और आदमी को पेमेंट करनी थी, मैंने अपना चेक तीसरे आदमी को दे दिया। तो इस तरह से चेक मेरे पास आया लेकिन मैंने चेक किसी और को दे दिया, तो मेरे तो बैंक में जमा नहीं हुआ। जब ये मेरे बैंक में जमा नहीं हुआ तो ना तो रिसीव वाली एंट्री और ना ही इंडोर्स वाली एंट्री, मैं ये दोनों एंट्रियों को छोड़ दूंगा। आप इन दोनों एंट्रियों को नहीं छोड़ दे, इन दोनों एंट्रियों को छोड़ देते हैं। कौन सी एंट्री? रिसीव वाली एंट्री भी, जिस आदमी से आपने रिसीव करा था, और जिस आदमी को आपने क्या दिया? इंडोर्स करा, उसकी एंट्री। दोनों एंट्रियों को छोड़ देंगे क्योंकि ये दोनों एंट्री हमारे अकाउंट्स में नहीं बनेंगी, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो एंट्री आई ही नहीं। नेक्स्ट चेक रिटर्न डिसोनर। अब चेक रिटर्न हुआ लेकिन वो क्या हो गया? डिसोनर। कभी कभी क्या होता है मैंने चेक क्या करा? रिसीव। जब मैं रिसीव चेक करता हूं तो मैं उस पैसे को किसके कॉलम में दिखाता हूं? बैंक के कॉलम के अंदर। अब सपोज कीजिए जो मेरा चेक रिसीव था वो बैंक से किसी वजह से वापसी आ गया। डिसऑनर का मतलब होता है बैंक जो हो गया वो हमारे चेक को वापसी भेज देता कि भाई आपका चेक जो है क्या वो बेकार हो गया है, या इसमें पैसे नहीं है, या किसी भी वजह से वो चेक रिटर्न आ जाता है। जब चेक मेरे पास रिटर्न आ जाता है तो हम उसे बोलते हैं डिसऑनर। जब डिसऑनर होता है तो जब आपने उस एंट्री को रिसीव में यानी टू में लिखा होगा तो अब आप उस एंट्री को, क्योंकि रिटर्न हो जाता है तो आप अपोजिट साइड कहां लिख देते हैं? बाय में। और जिस आदमी से आया उसका नाम लिखेंगे और किसके कॉलम के अंदर लिख देते हैं उसे? बैंक के कॉलम के अंदर। जब कभी भी आपसे चेक क्या होगा? वो रिसीव होगा तो आप उसे अपोजिट लिखेंगे बाय में। बाय उस आदमी का नाम और बैंक के कॉलम में पैसे। हो सकता है आपने चेक किसी को पेड करा हो। अगर आपने चेक पेड करा था तो आपने लिखा होगा बाय उसका नाम। जब आपने नाम लिखा होगा तो आपने किसके कॉलम में पैसे दिखाए होंगे? बैंक के कॉलम में। अब क्योंकि आपके पास वो वापसी आ गया, जब वापसी आ गया तो आप लिखेंगे टू में, टू उसका नाम, और किसके कॉलम में पैसे दिखा देंगे? बैंक के कॉलम के अंदर। अब इससे ये पता चला कि रिटर्न डिसऑनर में हम अपोजिट साइड दिखाते हैं। जहां पर हमारा वो चेक होता है हम जस्ट उसके अपोजिट साइड एंट्री दिखाते हैं। अगर वो रिसीव में है तो आप उस एंट्री को कहां दिखाते हैं? पेड वाली साइड में। अगर वो चेक आपका किस में है? आपने किसी को क्या करा था? पेड। तो आप उसे कौन सी साइड में दिखाते हैं? टू वाली साइड के अंदर, अपोजिट साइड। बैंक के कॉलम के अंदर एंट्री चलती है। तो 3 एंट्री है। साथ में आपको ध्यान रखना है कि चेक जब भी रिसीव करें तो आगे देख लें कि वो कहीं जमा हुआ है या इंडोर्समेंट हुआ है।
विड्रॉ करने पर पर्सनल यूज पे कॉन्ट्रा एंट्री नहीं बनेगी। चेक रिसीव करा, किसी और को इंडोर्स कर दिया थर्ड पर्सन को, कोई भी एंट्री नहीं बनेगी। चेक रिटर्न डिसऑनर हो गया, जब डिसऑनर होगा तो इस बात का ध्यान रखना है कि डिसऑनर वाली कंडीशन के अंदर अगर वो चेक आपका टू में था तो आप उस चेक को कहां दिखा देंगे, बाई में। और अगर वो चेक आपका बाई में था तो आप उसे कहां दिखाएंगे, टू में। अगर आपका चेक था टू में तो आप उसे कहां दिखाएंगे, बाई में। अगर आपका चेक था कहां, बाई में, तो आप उस चेक को कहां दिखा देंगे, टू के अंदर। और ध्यान रखेंगे किसके कॉलम के अंदर दिखाएंगे, बैंक के कॉलम में। आपको पुराना वाला चेक देखना होगा कि आपका पुराना वाला चेक टू में लिखा हुआ है तो आप लिखें बाई में। अगर आपका चेक बाई में था यानी कि आपने पेड करा था और वो रिटर्न हो गया है तो आप कहां दिखाएं उसे, टू में। तो मिलते हैं इसी के क्वेश्चन के साथ, ध्यान से देखिए और जुड़े रहिए फ्रंट लाइन अकाउंटिंग के पास। देखते हैं इस क्वेश्चन क्या कहता है। इस क्वेश्चन के अंदर प्यारी सी कौन सी बात है, कहता है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। कौन कौन से हैं, सबसे पहले उसने बोला कैश इन हैंड, आपके पास कैश इन हैंड है। और साथ में उसने बोल दिया बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ओवरड्राफ्ट को अगर मैं सिंपली लैंग्वेज में समझाऊं तो आप ये मान लीजिए क्रेडिट कार्ड है। जिस तरह से हमारे पास डेबिट कार्ड होता है, हमारे पैसे होते हैं, हम अपने पैसे को स्वीप करते हैं और पैसे निकाल लेते हैं, इसी तरह बैंक से हमें क्रेडिट कार्ड मिलते हैं। आप भी जानते होंगे क्रेडिट कार्ड की बहुत सी चीजें होती हैं जो हम क्रेडिट कार्ड से खरीदते हैं। हमारे पास पैसे नहीं होते, हम क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, 10,000 का, 20,000 का, 40,000 तक का हम परचेज कर सकते हैं विदाउट अमाउंट। और कुछ टाइम के अंदर अंदर उसकी पेमेंट करनी होती है। जस्ट इसी की तरफ पर क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट। जब हमारा बिजनेस चल रहा होता है तो हमारे पर्सनल डीलिंग बैंक से अच्छे होते हैं और बैंक हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसका नाम होता है ओवरड्राफ्ट। यानी अगर मेरे बैंक के अकाउंट्स के अंदर पैसे ना भी हों तो मैं जितने पैसे बैंक मुझे अवेलेबल करा रहा है मैं उतने पैसे तक बैंक से निकाल सकता हूं या बैंक से बिजनेस कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल मेरी अच्छी डीलिंग चल रही थी, बैंक ने मुझसे कहा भाई आप 2 लाख रुपए तक बैंक से निकाल सकते हो, आपको ये फैसिलिटी दी जा रही है। तो मैं 2 लाख रुपए तक अपने कस्टमरों को चेक दे सकता हूं, अपनी पार्टीज को चेक दे सकता हूं या कैश विड्रॉ भी कर सकता हूं। अब इससे क्या होगा, इससे बैंक को बेनिफिट ये होगा कि उस पैसे पर बैंक पर डे के हिसाब से इंटरेस्ट लेता है। तो बैंक को इंटरेस्ट चला जाता है, मेरा भी काम पूरा हो जाता है, मैं किसी और से लूंगा बहुत झंझट आएंगे, तो बैंक से ले लेते हैं। तो जस्ट क्रेडिट कार्ड की कंडीशन, क्रेडिट कार्ड में हम बाद में पैसे देते हैं इंटरेस्ट की, अगर टाइम हो जाता है, इसमें इंटरेस्ट चलता रहता है। तो बैंक प्रोवाइड करता है फैसिलिटी ओवरड्राफ्ट की, मींस पैसे मेरे पास नहीं है। जब आपके पास बैंक में पैसे होते हैं तो आप दिखाते हैं उसे डेबिट में, जब आपके पैसे नहीं होते तो क्रेडिट कार्ड एज ए, तो आप इस पैसे को क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। रिसीव, आपने चेक रिसीव करा, जब आप चेक रिसीव करेंगे तो कहां जाएंगे, टू में। और किससे लिया, अजय से। तो फौरन देखेंगे अजय के नाम के पैसे कहां डिपॉजिट है, उसने बोला डिपॉजिट अजय चेक, अजय का चेक यहां जमा हुआ। इसका मतलब है मैं ये एंट्री नहीं बनाऊंगा, इसकी जगह पर एंट्री यहां पर बनेगी, क्योंकि अजय का चेक आया तो यहां था लेकिन डिपॉजिट कौन सी तारीख में हुआ, 13 तारीख में, तो 13 तारीख में एंट्री बनेगी। पेड टू सोहन, हमने सोहन को पेड करा तो मेरे पास से पैसे चले जाएंगे। डिपॉजिट करा था तो मेरे पास बैंक के अंदर पैसे आ जाएंगे। चेक रिसीव फ्रॉम नरेश, निशा, चेक रिसीव फ्रॉम निशा, निशा से चेक रिसीव करा। अब कहता है चेक रिसीव करा निशा से, तो फौरन देखेंगे आगे, कहता है निशा चेक इंडोर्स इन फेवर ऑफ मुकेश। अब निशा का चेक जो है किसे दे दिया, मुकेश को। अब आप ध्यान रखिए कि भैया इनका चेक था और मुकेश को दे दिया, तो दोनों में से कौन सी एंट्री बनेगी या कौन सी एंट्री नहीं बनेगी, या दोनों ही नहीं बनेगी। पीछे पलट के देखिए वीडियो, तथा रैंड पेड करा चेक से, जब आप रैंड पेड करेंगे तो पैसे चले जाएंगे। अजय का चेक रिटर्न हो गया, क्या हो गया, वो रिटर्न, वापसी हो गया। अब अजय का चेक था कौन सा, ये रहा रिसीव वाला चेक। यानी कि जो रिसीव वाला चेक था वो चेक क्या हो गया, यहां पर रिटर्न हो गया। तो मुझे इस एंट्री को ध्यान से देखना, तो आप लगा लीजिए बहुत जानदार क्वेश्चन है, जवाब नहीं है क्वेश्चन का। क्या कहता है विड्रॉ फ्रॉम बैंक, और वो भी किसके लिए, ऑफिस यूज। आ गई आपकी कॉन्ट्रा एंट्री। आप अगर ये कहो ना कि सारा मसाला इस क्वेश्चन में, तो सब है। ध्यान से बस आंसर देखिए किस तरह से करेंगे। लौट के आते हैं, छोटे छोटे पैराग्राफ बना लिए। आपकी ये वाली साइड किस चीज की है, डेबिट की, और आपकी दूसरी वाली साइड जो है वो किस साइड की है, क्रेडिट साइड की। यानी पैसे अगर जा रहे हैं तो राइट हैंड पर, पैसे अगर आ रहे हैं तो लेफ्ट हैंड पर। कॉमन सेंस, मेरे पास से अगर पैसा जाता है तो मैं किस हाथ से देता हूं, इस हाथ से। तो इधर ही जाना है बस, जाने पे इधर चलना है, आने पर चुपचाप ले लूंगा इस वाली साइड से। कैश इन हैंड, मेरे पास कैश के पैसे हैं। सबसे पहले मैंने लिखी डेट फरवरी, Feb 1, फरवरी 1 में, क्योंकि कैश इन हैंड है तो मैंने लिख दिया टू बैलेंस। जब आपके पास कैश होता है तो आप लिखते हो बैलेंस, और बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन,
आपके पास स्टार्टिंग में पहले से कैश पुराना वाला हैगा 18,000 रुपए का। अब क्योंकि लिखा है ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट की वजह से मैं क्रेडिट साइड में लिखूंगा पहले, सबसे पहले डेट फरवरी 1, और मैंने बाय में लिखा बाय बैलेंस। आपका जो बैलेंस था वो यहां पर भी क्या रहेगा, बीडी। और आप ओवरड्राफ्ट के पैसे बैंक के कॉलम में दिखा दोगे 6,500, यानी कि ये हमारा क्या है, क्रेडिट कार्ड एज ए। तो हम क्रेडिट में पैसे दिखाएंगे। आपका ये कॉलम खाली रहेगा, इधर का आपका कॉस्ट का कैश का कॉलम खाली रहेगा। अगर बाय द वे ओवरड्राफ्ट ना होता, खाली क्या लिखा होता, बैंक बैंक, तो मैं अमाउंट यहां बैंक के कॉलम में दिखा देता। सेकंड के बाद आ जाते हैं हम सेकंड एंट्री पे, रिसीव करा चेक अजय भाई साहब से। अब क्योंकि अजय भाई साहब का चेक जो है हमने 13 तारीख में जमा करा है, तो मैंने इस एंट्री को छोड़ दिया, इस एंट्री को मैं नहीं बनाऊंगा, मैं 13 तारीख में एंट्री बनाऊंगा। अगली एंट्री, पेड टू सोहन, हमने सोहन को पेड कर दिया चेक। जब पेड करेंगे तो मेरे पास से पैसे गए, मैं लिखा फरवरी 5 बाय, और किससे पेड करे हैं पैसे मैंने, सोहन को, तो नाम आ गया सोहन। आप सोहन के पैसे क्योंकि चेक से हैं तो बैंक के कॉलम में दिखा देंगे, 2,000 रुपए बैंक के कॉलम में आ गए। नेक्स्ट, डिपॉजिट अजय चेक, अब अजय का चेक बैंक में जमा करा तो मैं आ गया फरवरी 3 में, आप फरवरी आ जाएंगे 13 में, लिखेंगे 2। नाम आप यहां दिखा सकते हैं अजय, या आप अजय की जगह चेक इन हैंड भी दिखा सकते हैं। और चेक आपके किस में आ गया, सीधे बैंक में, अमाउंट नहीं दी है तो अमाउंट ऊपर से देख के लिखेंगे 3,200 रुपए बैंक के कॉलम में। आप अजय की जगह चेक इन हैंड भी लिख सकते हैं, चेक आपके हाथ में है। नेक्स्ट, जनवरी और फरवरी 15, चेक रिसीव करा हमने किससे, निशा से। और क्योंकि चेक हमने निशा से रिसीव करा है तो मुझे देखना पड़ेगा कि ये वाला चेक जो है मेरा कहां पहुंचा है, फरवरी में। और फरवरी में क्या करा, निशा चेक क्या कर दिया, इंडोज आपने दे दिया, और किसे दे दिया, मुकेश को। आपको पता है जब आप चेक कोई रिसीव करें और वो रिसीव वाला चेक आप किसी थर्ड पर्सन को दे देते हैं, तो ना तो एंट्री यहां बनेगी और ना ही एंट्री यहां बनेगी। आप एंट्री नहीं बनाएंगे, इसकी जनरल एंट्री बनेगी, जनरल एंट्री में शो करा जाता है ये कैश बुक के अंदर शो नहीं होता। दोनों एंट्री छोड़ देंगे, जैसे हमने ये वाली एंट्री छोड़ दी थी रिसीव वाली। आ जाते हैं अगली एंट्री पे, फरवरी 18, पेड करा रेंट, वो भी चेक से। अब क्योंकि रेंट गया है और वो भी चेक से गया है तो आ गए हम फरवरी 18 के अंदर। हमने लिखा फरवरी 18 बाय रेंट, आपने रेंट का नाम लिखा और चेक की वजह से बैंक के कॉलम में 6,000 रुपए आपने दिखा दिए। आ जाते हैं अगली एंट्री पे, फरवरी 22, अजय भाई साहब का चेक जो था वो क्या हो गया, रिटर्न, वापसी चला गया। अब अजय भाई साहब का चेक हमने करा था डिपॉजिट, कहां है अजय भाई साहब, ये अजय भाई साहब का चेक था। अब ये अजय भाई साहब का चेक क्या हुआ, रिटर्न। रिटर्न का मतलब है वापसी आना, तो जब वापसी आएगा तो चेक जमा यहां करा था, वापसी पर अपोजिट साइड आप यहां दिखाएंगे, आप यहां लिखेंगे फरवरी, कौन सी डेट, 22 बाय अजय, AJAY, अजय भाई साहब। और अजय भाई साहब के पैसे कितने थे यहां पर, 3,200, आप बैंक में दिखा देंगे 3,200 रुपए। ध्यान रहे, अगर आपका चेक जो था वो रिसीव में था, आप उसे पेड वाली साइड में दिखाएंगे, रिटर्न डिसऑनर, वापसी चला गया। अगर वो आपका पेड में होता तो आप कहां दिखाते हैं उसे, रिसीव वाली साइड में, वापसी अपोजिट साइड। फरवरी 24, विड्रॉ फ्रॉम बैंक, आपने पैसे विड्रॉ करे 5,000, 5,000 बैंक से और निकाल लिए। जब बैंक से निकालेंगे तो कॉन्ट्रा एंट्री आप लिखेंगे फरवरी, कौन सी, 24। और कॉन्ट्रा एंट्री आपकी क्या बनती थी विड्रॉ करने पे, बाय कैश, आप यहां कैश लिखेंगे और 5,000 रुपए किसके कॉलम में आ जाएंगे, बैंक के कॉलम के अंदर। और जस्ट अपोजिट साइड आ जाएंगे, यहां लिखेंगे आप फरवरी 24 टू बैंक, और अमाउंट जो होगी वो किसके कॉलम के अंदर आ जाएगी, कैश के कॉलम के अंदर। 5,000 रुपए आपके पास, 5,000 रुपए और आ गए। इस तरह से आपकी सारी एंट्री खत्म हो गई। जब सारी एंट्री खत्म हो जाएंगी तो आप टोटल देखेंगे, सबसे पहले कैश का टोटल करेंगे, सबसे पहले कैश का 18 और 5 23, 23,000 उठाकर यहां रख देंगे। ये 23,000 आपको अपोजिट साइड आ जाएंगे, और 23 में से ऊपर अगर कोई अमाउंट हो तो माइनस कर देंगे। अब ऊपर क्योंकि कोई भी अमाउंट नहीं है तो मेरा आंसर 23,000 ही आ गया। मैंने ऐसे कैसे 23,000 रख दिए, और मैंने लिख दी इस महीने की लास्ट डेट फरवरी 28, और बाय बैलेंस, और बैलेंस क्या, CD, कैरेट डाउन।
जब आपका कैश का आंसर निकल गया है तो आप आइए बैंक वाले टोटल पे। आपने देखा डेबिट साइड में केवल एक अमाउंट है, मैंने लिखा भैया डेबिट में है 3,200 रुपए का टोटल खाली। मैं पहुंचा क्रेडिट साइड, बहुत सारी अमाउंट है, सबके टोटल करूंगा। टोटल करता हूं 6,000, 2, 8, 8, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22,700। मेरे क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो है 22,700। दोबारा चेक कर लेता हूं। 6 दूनी 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22,700 है। अब सबसे पहले क्या करूंगा, इन दोनों को माइनस। मैंने करा 0, 0, ये आ गया 5, ये आ गया 9, 19,500। तो मेरा क्रेडिट साइड का टोटल क्या है ज्यादा, तो मैं क्रेडिट साइड वाले टोटल को दोनों साइड लिखूंगा। 22,700 का टोटल यहां आया मेरा, जो ज्यादा वाला था। इसे अपोजिट साइड लिखा मैंने 22,700, और 22,700 से 3,200 रुपया कर दूंगा माइनस, और जो आंसर निकल के आएगा इस आंसर को शो करूंगा मैं 19,500 रुपीज। किसके नाम से, फरवरी 28 टू बैलेंस सीडी। इसका मतलब यह हुआ कि आप हमेशा बैंक को चेक करेंगे, बैंक का कोई सा भी टोटल ज्यादा आ सकता है। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो उसे नीचे रखें और आंसर डेबिट साइड में निकालें। अगर डेबिट का टोटल ज्यादा है तो आंसर बाहर रखें और क्रेडिट साइड में आंसर निकालें। ध्यान से देखिए क्वेश्चन, जुड़े रहिए फ्रंट लाइन अकाउंटिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कहता प्रिपेयर कीजिए 2 कॉलम कैश बुक। आपको 2 कॉलम के कैश बनानी है, वही कैश का कॉलम और बैंक का कॉलम। क्या कहता, स्टार्ट बिजनेस विद कैश 75,000 और बैंक 25,000। आपने बिजनेस चालू करा, 75,000 तो कैश लगाए और 25,000 बैंक के लगाए। तो इन दोनों कंडीशनों के अंदर हम पैसा जो लिखेंगे कहाँ लिखेंगे और कैसे लिखेंगे, ध्यान से लिखेंगे। कहता रिसीव करा चेक राजा एंड कंपनी से और इनका डिस्काउंट 100 रुपए का है। आगे क्या कहता है, कहता विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, और किस चीज के लिए, प्राइवेट यूज के लिए। जब प्राइवेट यूज के लिए तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, स्टार्टिंग में मैंने बताया था। कहता परचेज गुड्स करा 10,000 का, और पेमेंट जो है वो किस में दे दी है, चेक से। परचेज तो करा है लेकिन पेमेंट किससे दी है, चेक से दी है। कहता सोल्ड गुड्स करा आपने 15,000 रुपए का, और साथ में इसने क्या दे दिया, ट्रेड डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है जब हम कोई भी माल परचेज करते हैं तो हमें एक डिस्काउंट अवेलेबल होता है, इससे कम पैसे हमें देने होते हैं। तो जितने का माल होता है उसके ऊपर हम ट्रेड डिस्काउंट लगाते हैं, या आपने जनरल एंट्री में पढ़ा होगा, माइनस करके तब अमाउंट दिखाते हैं। इसी के साथ वो बोलता है पेमेंट जो है वो किस में है, वो चेक में, चेक में पेमेंट आ गई है। तो देखेंगे ट्रेड डिस्काउंट का हम क्या करने वाले हैं क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट है रिसीव चेक करा हमने किससे, कमल जी से। अब कमल जी से चेक रिसीव करता उसका क्या करेंगे, कहता कमल जी का चेक जो है क्या कर दिया, इंडोर्स। जब आप इंडोर्स करते हैं तो एंट्री क्या बनती है, पीछे देखी थी अभी पीछे क्वेश्चन में, ध्यान से फिर सोचिए। पेड करा रेंट, अब रेंट दिया है वो भी किससे, चेक से। तो कैश का अमाउंट जाएगा या आएगा, या बैंक के अंदर अमाउंट आएगी। डिपॉजिट इनटू बैंक, पैसा बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब जब बैंक में आपने डिपॉजिट करा पैसा, तो आपको ध्यान रखना है क्या चीज, कहता बैलेंस इन कैश एक्सिस 2,000। कहता कैश के अंदर 2,000 का बैलेंस रख लो और पैसे बैंक में डिपॉजिट कर दो। अब जब एक्सेस वाली कंडीशन आती है तो हम किस तरह से करेंगे, कैश बुक देखते हैं। आपने पहले कितने कॉलम बना लिए अपने, आपकी ये साइड डेबिट की हो गई और राइट हैंड वाली साइड आपकी किस चीज की हो गई, क्रेडिट की। कॉलम सारे ले लिए, क्वेश्चन को छोटे स्केल में ले लिया। सबसे पहले लेते हैं स्टार्ट, जब करते हैं आप बिजनेस तो आप लिखते हैं सबसे पहले डेट, और जब स्टार्ट करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, टू कैपिटल। आपने लिखा टू कैपिटल और डेट 1। कैश के 75,000 है तो कैश में तो आ गए 75,000। अब क्योंकि बैंक से थे 25, तो बैंक के कॉलम में 25,000 आ गए। अब इससे पीछे जो क्वेश्चन करा उसमें था ओवरड्राफ्ट। जब ओवरड्राफ्ट हो तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं पैसे, लेकिन अगर खाली बैंक लिखा हो तो पैसे बैंक वाले डेबिट साइड में दिखाए जाते हैं। दोनों को ध्यान से देखिए। रिसीव करा चेक मिस्टर राजा से। अब क्योंकि राजा से जो हमने चेक रिसीव करा था, ये लास्ट में कहीं पर भी आखिर तक नहीं बताया इसने कि कहां डिपॉजिट करा। तो इस कंडीशन में जब कहीं ये ना बताया हो कि चेक कहां डिपॉजिट करा, तो आप उसी जगह, जिस जगह आपने लिया था दिसंबर 3 में, आप वहां ही लिख लेंगे बैंक के कॉलम में। हमने लिखा टू राजा एंड कंपनी, राजा एंड कंपनी, और कितने पैसे हमारे हैं, 2,400
आप उसे बैंक में दिखा देंगे, क्योंकि हम ये मान के चलेंगे कि ये चेक बैंक में डिपॉजिट हो गया होगा। जी हाँ, ये रूल है। अगर आपसे कहते हैं चेक रिसीव, तो आप पहले पूरा चेक कीजिए। ऐसा तो नहीं है वो कहीं और जमा करा हुआ आपने किसी और डेट में। तो जिस डेट में चेक जमा करा होगा उस डेट में एंट्री बनेगी। या अगर चेक क्या हो गया होगा वो इंडोर्स, तो आप एंट्री को क्या करेंगे, छोड़ देते हैं। लेकिन अगर वो चेक आखिर तक ना बताए कि कहां डिपॉजिट हुआ, तो जिस डेट में चेक आया उसी डेट में आप एंट्री शो कर देते हैं बैंक के कॉलम के अंदर। और डिस्काउंट था इसमें, तो हम डिस्काउंट को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। विड्रॉ कैश करा हमने बैंक से, और विड्रॉ भी किस चीज के लिए करा, प्राइवेट यूज के लिए। अभी हमने पीछे बताया प्राइवेट यूज का मतलब ड्राइंग्स। जब आप ड्राइंग्स के लिए लोगे तो आपके पास से पैसे जाएंगे, आप यहां लिखोगे December 5 और नाम लिखोगे बाय ड्राइंग, और आपने ड्राइंग के पैसे कितने 1200 बैंक के कॉलम में दिखा देंगे, क्योंकि आपने बैंक से विड्रॉ करे। नेक्स्ट, परचेज गुड्स करा 10,000 का, पेमेंट चेक से है। जब आप परचेज करेंगे तो आपके पास से पैसे जाएंगे। अब क्योंकि चेक है तो बैंक के कॉलम में लिखेंगे। डेट लिखी मैंने सबसे पहले December 10, और बाय में लिखा बाय परचेज, आप आ गए परचेज। अब क्योंकि चेक से थी तो बैंक के कॉलम के अंदर अमाउंट आ गई 10,000 रुपए की। परचेज गुड्स 10,000 रुपए का चेक से था, तो बाय परचेज बैंक के कॉलम में 10,000। सोल्ड गुड्स, आपने माल बेचा 15,000 का माल और 20% डिस्काउंट पर है, तो मैंने सबसे पहले लिखी 15,000 रुपए, और 15,000 का मैंने निकाल लिया कितना, 20% डिस्काउंट। जब मैं 20% डिस्काउंट निकालूंगा तो 1 से 10, 2 से 20, और मेरे अमाउंट जो आ जाएगी वो कितने की आ जाएगी, 3,000 रुपए की। इसका मतलब हुआ कि 15,000 में से 3,000 रुपए में क्या कर दूंगा, माइनस। अब सेल करा है तो मेरे पास पैसे आएंगे, तो मैंने यहां लिखा सबसे पहले दिसंबर, और दिसंबर की कौन सी तारीख है मेरी, 12 December 12, टू सेल्स। सेल्स में मेरे अमाउंट थी 15,000 रुपए की, मैंने 15,000 में से 3,000 रुपए क्या कर दिए, माइनस। और अब मैं 12,000 दिखाऊंगा, वो भी किसमें, चेक, यानी कि बैंक के कॉलम के अंदर कितने, 12,000 रुपए। आप ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके शो करते हैं, तो 12,000 में से 3,000 क्या कर लेंगे, माइनस। नेक्स्ट, इसके बाद हमारा है रिसीव चेक करा हमने किससे, कमल जी से। अब कमल से चेक रिसीव करा था, लेकिन ये चेक हमने नेक्स्ट एंट्री के अंदर क्या कर दिया, कमल का चेक इंडोर्स कर दिया फुल सेटलमेंट में, किसे, किसी बाला को। अब बाला को दे दिया, तो ना तो ये एंट्री बनेगी रिसीव वाली, और ना ही कौन सी एंट्री बनेगी, इंडोर्स वाली। ना तो रिसीव की एंट्री ना इंडोर्स की, क्योंकि वो दोनों एंट्री हमारे पास नहीं बनी कैश बुक में। वो किस में जाएंगी, आपके जनरल एंट्री के अंदर। आ जाते हैं December 29, पेड करा आपने रेंट चेक से, जब पेड करेंगे तो पैसे जाएंगे, आपने लिखा December 29। अब क्योंकि रेंट था तो आपने लिखा बाय नाम बाय रेंट। तो हम बैंक के कॉलम में आ गए और हमने अमाउंट लिख दी कितने की, 800 रुपीज की। आ जाते हैं December 30, सबसे लास्ट एंट्री। December 30 क्या कहता है, December 30 में कहता डिपॉजिट इनटू बैंक, और बैलेंस जो कैश का रखना है वो रखना है 2,000 रुपए का। सबसे अच्छी एंट्री ये वाली, कहता आप बैंक में पैसे डिपॉजिट कर दीजिए, लेकिन एक्सेस अपने पास जो रखीजिए वो कितने रखिए, 2,000। तो ध्यान से इस एंट्री को देखिए। इस एंट्री को करने के लिए हमें कॉन्ट्रा एंट्री बनानी पड़ती है। हम 31 दिसंबर में एंट्री बनाते हैं डिपॉजिट की। पहले सबसे पहले आप लिखते हो बाय बैंक, बाय बैंक, और हम जो अमाउंट लिखेंगे वो किसके कॉलम में दिखाएंगे, कैश के कॉलम में। तो मैंने एक छोटी सी बिंदी रख दी, और इसी साइड यहां पर एंट्री बनाई दूसरी, December 31 लिखा टू कैश, और किसके कॉलम में, बैंक के कॉलम के अंदर। अब क्योंकि दोनों साइड मुझे बनानी है कॉन्ट्रा एंट्री, तो मैंने सी लगा दिया। इसी के साथ साथ आप ये एक्सिस वाला पैसा वो किस में लिखा दो, बैलेंस में। किसके बैलेंस में, कैश के बैलेंस में। आप इसी डेट में लिखो 31, और यहां लिखो बाय बैलेंस, बाय बैलेंस CD, और कैश के कॉलम में कितनी अमाउंट लिख दो, 2,000 रुपए की, यानी आपका बैलेंस कैश का 2,000 रहना चाहिए। कॉन्ट्रा एंट्री, यानी जब ये एंट्री आए तो आपको यहां बनानी है दो एंट्री कॉन्ट्रा वाली, और यही कॉन्ट्रा एंट्री आपकी यहां पर आ गई है इस जगह। यानी बाय में लिखा अपना बाय बैलेंस BD, स्पेस छोड़ दिया, अमाउंट नहीं लिखी अभी। बाय बैलेंस CD लिखा, कैश के अंदर 2,000 आ गए, यहां लिखा टू कैश, और अमाउंट की जगह छोड़ दी। जब आप ऐसा कर लोगे तब आप अपना बैलेंस निकालो, सिंपली बैलेंस। हमने देखा कैश के 75,000 थे,
मैंने यहां लिख दिया कैश के 75,000। इसी 75,000 को मैंने यहां रखा और 75,000 से इधर वाले जितने भी पैसे होंगे सारे क्या कर देंगे हम, माइनस। अब मेरे पास केवल 2,000 है, तो 75 से मैंने 2,000 माइनस करे। इसका मतलब ये हुआ कि 73,000 मुझे बैंक में डिपॉजिट करने। यही 73,000 उठा के हम यहां लिख देंगे 73,000 रुपीज। समझे? 75 से आपने 2,000 माइनस कर लिया जो आपका बैलेंस रहना था। अब जो आपके पास 73,000 है वो आप बैंक में कर रहे हो डिपॉजिट। अब क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री है तो वही अमाउंट अपोजिट साइड आ गई कॉन्ट्रा एंट्री में 73,000। ये हो जाएगा तो फौरन आप किसका बैलेंस निकालेंगे, बैंक का। मैंने बैंक का बैलेंस निकाला, 25,000 ये है, 73 और 275 1,00,000, 1,12,400, ये हो गया 1,12,400 रुपए। जस्ट इसी अमाउंट को अपोजिट साइड ले लेंगे, 1,12,400, और इसमें से हम ऊपर वाले पैसे कितने हैं, 10 और 11 और 12,000, 12,000 माइनस कर देंगे। जब 12,000 इसमें से माइनस हो जाएंगे मेरे, तो मेरा बचेगा 1,04,000 रुपए। इस तरह से हमारी एक्सिस वाली एंट्री क्या हो जाएगी, कंप्लीट। सबसे जानदार एंट्री है। जब कभी भी एक्सिस दे रखा हो तो आप 3 एंट्री बनाएं, कॉन्ट्रा एंट्री बनाएं पहले तो, फिर बाय बैलेंस सीडी लिखें, बैलेंस सीडी के अंदर कैश वाला पैसा 2,000 रुपए रख दें, और फिर आंसर निकाल लें। जो आपका आंसर निकल के आएगा वो अपोजिट साइड लिखें, और फिर आप बैंक का बैलेंस निकालें, और बैंक का बैलेंस निकालने के बाद आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो ध्यान से क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा प्रैक्टिस कीजिए, जुड़े रहिए फ्रंट लाइन अकाउंटिंग में।